अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन क्लियर की थी। इसमें एक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा हमारे पास था फॉर इनफाइनाइट शीट। आज का हमारा टॉपिक है कि दो पैरेलल प्लेट्स सही है ना, जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुआ है। लास्ट टाइम हमारे पास एक शीट था, हमारे पास अब दो शीट्स है। एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी शीट पर नेगेटिव चार्ज है और वो एक दूसरे के फेस टू फेस रखा गया है। इनके बीच किसी भी एक सर्टेन पॉइंट को हम चूज करके उधर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। यही है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट। सपोज हमारे पास क्या है, दो लार्ज पैरेलल प्लेट है जो कि इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुआ है। क्योंकि हम बोर्ड पर इनफाइनाइट प्लेट नहीं बना सकते, इसी वजह से हमने उसका एक फाइनाइट पार्ट इधर बनाए हैं। Place face to face and having the charge density plus sigma and minus sigma respectively। वो प्लेट्स क्या हुआ है, एक दूसरे के फेस टू फेस रखा गया है, ऐसे रखा गया है। एक प्लेट ऊपर है, दूसरा प्लेट नीचे है और इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी क्या था, एक यूनिट एरिया पर जितने चार्जेस है उसी को चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। The electric field between the plate is uniform। अभी देख ले, इन दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। हमें कैसे पता चला, इन फील्ड लाइन को देखकर हमें पता चला कि इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। And is directed from positive plate to negative plate। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे है, from positive plate toward the negative plate है। इधर हमने एरो से इनको रिप्रेजेंट किया है कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स की तरफ आ रहे हैं। Now to find electric field intensity E at point P between the plate। अब हम करना क्या चाहते हैं, इन दो प्लेट के बीच किसी भी एक पॉइंट को, सपोज हमने इस पॉइंट को P को कंसीडर किया, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजिंग गॉस लॉ। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब हमें पता है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, एक क्लोज सरफेस चूज करना होगा। क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने इधर एक क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स चूज किया है। लास्ट टाइम हमने एक सिलेंडर चूज किया था। सिलेंडर क्यों चूज किया था, अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एक बॉक्स सेलेक्ट किया, इसलिए सेलेक्ट किया है कि ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो और आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ले। इसलिए आगे जाकर कैलकुलेशन में आपको मजीद क्लियर होगा। तो यहाँ तक हमने कुछ बातें कवर कर ली। वो क्या है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुआ है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। वो एक दूसरे के लिए फेस टू फेस रखा गया है। हमने उनके बीच किसी भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, ये इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स, जिसके साइड्स को हमने A, B, C और D के साथ रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस बॉक्स के जरिए से, जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास वो बॉक्स है जिसको हमने इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान ऐसे रखा है। तो इसके चार साइड्स है, एक ये हो गया, 2, 3 और 4। हमने इसको ऐसे रखा
कि इसका अपर पोर्शन जिसको हमने ए बी का नाम दिया, ये क्या है, इस मेटल प्लेट, पॉजिटिव मेटल प्लेट के बीच में आ गया। एक साइड ये है बी सी, सी डी और डी ए। तो अब देख ले, since the upper surface AB, this one, AB of the box is in positive charge metal plate where E is 0, so electric flux is 0 through it. इस बॉक्स का अपर पोर्शन इस मेटल प्लेट के बीच में है और हमें पता है किसी भी कंडक्टिंग मेटल प्लेट के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती है, इनमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होती है। इसी वजह से इसके इनसाइड यानी इस पोर्शन में, अपर पोर्शन ए बी में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 है। No electric flux passes through the side DC and AD because where electric field lines and area vector are perpendicular to each other. अब देख लें, इस साइड में तो 0 हो गया अपर पोर्शन में, लेकिन BC और AD में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे होगा, हमें पता है फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। जब हम डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास होगा EA cos ऑफ थीटा। अब देख लें, इन दो एरिया के लिए BC और AD के लिए एरिया वेक्टर क्या होता है, हमें पता है एरिया वेक्टर हमेशा एक एरिया के लिए परपेंडिकुलर होता है। फील्ड लाइन नीचे आ रहे हैं और एरिया वेक्टर यहाँ से कैसे जा रहे हैं, इस एरिया के लिए ऐसे जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 का एंगल हो गया। और हमें पता है cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इन दो साइड में BC और सिमिलरली AD में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इधर फील्ड लाइन ये वाली और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसी वजह से। The electric flux only passes through CD because where electric field lines and area vector are parallel to each other. अब इस बॉक्स के सिर्फ किस एरिया में, CD में, ये नीचे वाला में, इसी में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लिए पैरेलल है, तब यहाँ से फील्ड लाइन पास होंगे। वो कैसे, फील्ड लाइन नीचे आ रहे हैं और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसा है, क्योंकि एरिया ऐसा पड़ा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसा इसका एरिया वेक्टर होगा। तो दोनों के बीच 0 का एंगल है, इधर cos 0 हमारे पास 1 होता है और फ्लक्स इधर से मैक्सिमम पास होंगे। सो द टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स इस पूरे बॉक्स में से किसके बराबर होंगे, सिंपली इन सारे साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं इनको ऐड करने से होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस फ्लक्स 4। अभी हमने डिस्कस किया साइड ए बी से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रही, इधर से फ्लक्स 0 है। सिमिलरली BC और AD में भी हमारे पास फ्लक्स 0 है, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स 3 हमारे पास है जो कि CD से ऑब्टेन हो रहे हैं, वो क्या है, EA है। तो इनको ऐड करने से टोटल फ्लक्स इस बॉक्स से कितना हुआ, हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू EA के बराबर हो गया, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। We know electric flux by Gauss laws। अब हमने गॉस लॉ में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन की थी, वो किसके बराबर था, सिंपली फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। सिंस चार्ज डेंसिटी क्या था, सिंपली द चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको रीअरेंज करने से हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा ए। ये ए इस साइड में आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास है इक्वेशन 3। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 into V get flux is equal to चार्ज की इस वैल्यू को सिग्मा ए को यहाँ रखने से हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। अब इक्वेशन 4 में भी हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया।
इक्वेशन 1 भी हमारे पास फ्लक्स के बराबर है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 इन 4 वी गेट EA। इक्वेशन 1 में फ्लक्स की वैल्यू EA थी, 4 में हमारे पास है सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इधर से क्या होगा, A के साथ कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सम यूनिट वेक्टर R कैप। तो इस फाइनल इक्वेशन को देखकर एक बात हमें क्लियर हो रही है कि इन चार्ज प्लेट के बीच को पॉइंट को हम कहीं भी सिलेक्ट कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है। वो क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम इन चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया, जिसमें हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स थे जो कि इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुए थे। इनके बीच हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बीच हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली। गॉसियन सरफेस हमने बॉक्स लिया, बॉक्स इसलिए सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारे कैलकुलेशन इजी हो। हमने देखा कि 3 साइड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हुआ, सिंपली हमने 1 साइड में फाइंड आउट कर लिया और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आज के लेक्चर से इतना ही। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।